हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज फिर हम एक नए टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं। आपने देखा स्टार्टिंग में वीडियो में कि हमारी सक्शन से काफ़ी स्मोक निकल रहा है, प्रेशर से भी निकल रहा है और स्मोक ज़्यादा निकल रहा है। तो देखिएगा आपके सामने दो कंप्रेसर लगे हैं, एक नया कंप्रेसर है और एक पुराना कंप्रेसर लगा हुआ है। तो जो कंप्रेसर हमने पुराना निकाला है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि क्या रीज़न है, क्यों हमने ये निकाला है, और इसका मैं प्रेशर भी आपको सारा चेक कराऊँगा, क्या वजह है जो कि हमने ये कंप्रेसर निकाला है, और वो रीज़न मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई। तो आप देख रहे हैं ये कंप्रेसर में हमने चार्जिंग लाइन लगा रखी है और वायरिंग वगैरह कर रखी है कंप्रेसर की पुराने वाली की। तो ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने चेक कर लिया है और चेक करके ही मैंने नया वाला कंप्रेसर लगाया। तो ये पुराना वाला अब हम इसको ऑन करेंगे और मैं आपको दिखाऊँगा प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए कंप्रेसर हमारा ऑन हो गया है, जो एम्पियर ले रहा है 3 एम्पियर ले रहा है, और ये देखिए डिस्चार्ज प्रेशर निकल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका प्रेशर तो काफ़ी स्पीड से प्रेशर जा रहा है, जैसे कि जाना चाहिए। तो देखिएगा अभी 400 क्रॉस कर रहा है, और नॉर्मल आपको मालूम मिनिमम 350 जो है प्रेशर होना चाहिए। उसके बाद में जितना ऊपर जाएगा उतना अच्छी क्वालिटी रहती है कंप्रेसर प्रेशर की। तो देखिएगा 450 तक हमारा कंप्रेसर का प्रेशर पहुंच चुका है। 450 प्रेशर का मतलब होता है कि कंप्रेसर हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो एम्पेयर भी आप देख सकते हैं, अभी कंप्रेसर चल रहा है 3.1। तो 450 तक इसका प्रेशर पूरा जा चुका है, इसके बाद नहीं जा रहा है। और 450 बहुत अच्छा होता है प्रेशर कंप्रेसर के लिए, फ्रिज में या किसी भी चीज़ में अच्छा चलता है 450 पर, ऐसा कोई इशू नहीं रहता 450 में। तो देखिए सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया अभी, जो इसमें प्रेशर होल्ड हो गया था हमारी गेज में। और मैं दोबारा से भी आपको दिखाता हूँ इसको बंद करके। तो सक्शन लाइन देखिएगा पूरी तरह से खुल गई है, ये सक्शन लाइन है, और चार्जिंग लाइन है ऊपर की, वो भी देखिए खुली पड़ी है, दोनों साइड खोल रखा है। अब मैं दोबारा से बंद करता हूँ और आपको दोबारा से दिखाता हूँ। अब आप देखिएगा सक्शन लाइन की तरफ आप देखेंगे, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। पहले आपने देखा था प्रेशर हमारा गया था 450, और अभी भी हमारा जो है प्रेशर 450 ही जाएगा। और आप सक्शन लाइन को चेक करेंगे, सक्शन लाइन आपको दिखाई दे रही होगी कि सक्शन लाइन में से धुआं सा ऐसा निकल रहा है, आपको दिख रहा है, ये देखिएगा कितना धुआं निकल रहा है ये। और जैसे शक करना चाहिए इसको, प्रेशर शक नहीं कर रहा है बिल्कुल, और इसमें क्या है धुआं निकल रहा है। तो देख रहे हैं आप ये नॉर्मल नहीं है। इस तरह से अगर आप कंप्रेसर चलाएंगे तो कभी भी उसमें से स्मोक नहीं निकलेगी, और जो है सक्शन लाइन हमारा शक करेगा। तो देखिएगा इसमें से बहुत ज़्यादा धुआं आ रहा है, आप जितना इसको चला कर रखेंगे उतना ज़्यादा धुआं आ रहा है। तो काफ़ी टाइम से देखिए चल रहा है, जितना मैंने इसको लोड करके रखा उतना ज़्यादा धुआं बढ़ रहा है, यानी कि जो उसका प्रेशर मैंने बंद कर रखा, अब मैं इसे प्रेशर खोल दूँगा, इसका जो है धुआं भी कम हो जाएगा। देखिए सारा जो है स्मोक इसकी सारी ख़त्म हो गई। उसके साथ में जैसे मैंने प्रेशर रिलीज़ किया, इसका जो है धुआं ख़त्म हो गया। और मैं बंद करूँगा, दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इसका जो प्रेशर है 200 PSI के प्लस में जा रहा है, इसमें से स्मोक स्टार्ट हो जा रहा है निकलना, यानी कि उसको शक करना चाहिए। बट क्या है, इसमें से स्मोक निकल रहा है इतनी स्पीड से, आप देखिए कितनी स्पीड से इसमें से स्मोक निकल रहा है। तो ये क्या है, बताने का रीज़न आपको ये है कि ये जो है कंप्रेसर ख़राब है, और प्रेशर ठीक है। आपने देखा कि प्रेशर हमारा 450 जा रहा है, 450 पे हमारा कंप्रेसर अच्छा वर्क करता है, आपको मालूम होगा। ये जो कंप्रेसर है वो फ्रीज़र में लगा हुआ है, और फ्रीज़र का जो है टेम्परेचर नहीं आ रहा था, -6 -5 इस तरह से इसका टेम्परेचर रह रहा था। इसी वजह से मैंने फिर इसको चेक किया, सारा चीज़ चेक करने के बाद मैंने इस कंप्रेसर को चेक किया। तो ये कंप्रेसर इस तरह से रिपेयर भी होते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम आती हैं, तो इसकी इंटरनली प्रॉब्लम है। और आप अगर जानते हैं, कौन कौन जानता है क्या प्रॉब्लम है, तो कमेंट कीजिएगा, और जिसको नहीं पता है वो भी कमेंट करें, तो मैं इस कंप्रेसर को खोल के आपको बताऊंगा अंदर की क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से ये जो है हमारा कंप्रेसर इस तरह से कर रहा है। इसको एक नॉर्मल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि ये रिटर्न मार रहा है, और कुछ लोग बोलते हैं ये उल्टी कर रहा है, यानी कि उल्टी कर रहा है कंप्रेसर, ऐसा भी आपने सुना होगा। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है कंप्रेसर उल्टी कर रहा है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर और सेल्फ।